तो हम अपने गुण से बाहर हटके एक ब्लैंक स्लेट होकर गुणातीत होकर हर एक के गुण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हुए तो नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू, राइट? जब तक नहीं हुए हैं तब तक। तो क्यों कर रहे हैं? वन, कि हम समत्व देख सकें। हम, क्योंकि हम अपने गुणों से प्रभावित है तो हम किसी को ऊंचा हमसे या किसी को नीचा देखते हैं। कैन इट बी दैट? दूसरा, जो हमारे जैसा नहीं है, अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारे जैसा नहीं है उसके प्रति करुणा जगाने के लिए। कैन दीज बी द टू रीजंस हमें क्यों देखना है और गुणों को क्यों समझना है पूर्णतः? गुण का अर्थ होता है वृत्ति। गुणातीत हो जाना वृत्ति से परे हो जाना है। गुणातीत हो जाना पूर्ण में स्थापित होना है। हम ये सिर्फ इसलिए जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गुणातीत होना क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन की जो बड़ी से बड़ी आकांक्षा है वो गुणातीत में स्थित होना है। अभी जो हमारे पूरी बुद्धि में खटपट चलती रहती है कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ऐसे वैसे, ये उचित या ये अनुचित, ये सबको उस दृष्टि से देख पाना जिसको हम विटनेस कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं, उसके लिए वहां से हटना पड़ेगा ना। वहां से हटना ही गुणों से हटना है, गुणातीत हो जाना है। ये हम इसलिए समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं कि जानने योग्य क्या है। जानने योग्य क्या है? भाई तुमने पूरी दुनिया को जानने का ठेका ले रखा है। तुम अपना जीवन का इतना बड़ा समय एजुकेशन लेने में व्यतीत कर लेते हो, फिर धनोपार्जन करने में व्यतीत कर लेते हो। लेकिन वो सब तो गौण है, उनका तो कुछ ऐसा महत्व ही नहीं है। तुम तुमने महल में अपना जीवन व्यतीत किया और तुमने एक छोटे से घर में जीवन व्यतीत किया। शरीर की मृत्यु के समय जो तुम्हारी गुणवत्ता है वो बता देगी कि महल में रहना कितना महत्वपूर्ण रहा या उस एक छोटे से घर में रहना। आइंस्टाइन के विषय में कहते हैं कि मरते मरते उनको ये रहा कि आई मिस्ड द पॉइंट। अलेक्जेंडर दुनिया जीत करके जब मरता है तब वो कह के मरता है कि मेरे हाथ जो है वो ऐसे खाली रखना, ताकि लोग को पता चले कि दुनिया जीत के भी कुछ नहीं होता है। क्यों? सब कुछ जीतने के बाद भी कुछ ऐसा है जिसे नहीं जीता तो सब व्यर्थ है। इसलिए क्या जानने योग्य है, जीवन हमारा कहाँ व्यतीत होना चाहिए? क्योंकि हम गुणों में ही स्थित हैं, इसलिए गुणातीत का कुछ आभास जो हमको प्रेरित कर सके कि देखो अपने गुणों से बाहर निकलो, यहीं अटके मत रह जाना, अपने गुणों को ही इतना महत्व मत दे देना कि यही तो है। इसलिए कृष्ण को ये सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। वो बता रहे हैं जिसको जान के व्यक्ति को अमृत मिल जाता है। हमारा पूरा इतिहास, हमारी पूरी माइथोलॉजी इस बात का गवाह रही है कि साक्षी है कि असुरों ने कितना अमृत अमृत के लिए ही तो सारी लड़ाई रही है ना। चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे वो सारे असुरों का अ, बिल्कुल इतना इतना इतनी गजब साधना करना, वर्षों तक साधना करना कि तपस्या करना, यस, कि ब्रह्मा से, शिव से एक आशीर्वाद तो मिले। और आशीर्वाद में क्या मांगते हैं? अमृत मांगते हैं कि मेरी मृत्यु ही ना हो।
और क्योंकि पता है कि ऐसा वर कोई शिव देंगे नहीं, ब्रह्मा देंगे नहीं, तो वो घुमा फिरा के मांगते वारते हैं कि मेरी मृत्यु दिन में ना हो, मेरी मृत्यु रात में ना हो, मेरी मृत्यु देव से ना हो, दानव से ना हो, एंड ऑल ऑफ दैट। नचिकेत जाते हैं यम के पास, तो कहते हैं मुझे मृत्यु जानना है। तो इट इज सो सेंट्रल टू आवर वेरी एग्जिस्टेंस। सत्य चित आनंद है ना हमारा स्वभाव, सच्चिदानंद। सत्य क्या है? दैट विच ऑलवेज इज। तो हम अपने स्वभाव को ही ना जान पाए, और ये एक अवसर जो हमको मनुष्य रूप में मिला है, हम गंवा दे, इससे बड़ा दुरुपयोग क्या होगा? तो अपने स्वभाव को जानने की इच्छा तो सब में होती है ना। हर कोई जानना चाहता है कि मैं संसार में ही, वाई डू पीपल गो बिहाइंड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर वॉट दे थिंक दे आर। वो है कि नहीं पता नहीं, बट इन देयर परसेप्शन वॉट दे थिंक दे आर, दे वॉन्ट दैट टू गेट वैलिडेटेड। दैट्स वाई द एंटायर ड्रामा ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो जब सांसारिक गुणों की ये स्थिति होती है, तो जो हम वाकई हैं इन एसेंस, उसको जानने की प्यास कितनी तीव्र होगी, बस उस प्यास का कुछ पता नहीं है हमें। इसीलिए हम्म? और जितनी बार आप इस तरह के ग्रंथ पढ़ेंगे, इस तरह के सत्संग करेंगे, आपकी वो पिपासा और बढ़ती जाएगी। आप फिर ऐसे स्थान पे पहुंचेंगे कि फिर आप कहेंगे कि अब बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, अब तो वो जानना है, अब तो वो होना है। Now I want to experience that. I want to be that. What does it mean to be sthit in a Brahma? What does it mean to be Brahmavid Brahmaya Bhavati? हाँ, उस समय जो ये जानने की मांग कर रहा है वो नहीं बचेगा, एंड दैट इज फाइन। आज अगर आभा वर्जन 1 ये जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ, तो जिस क्षण आभा वर्जन 1 को पता चलेगा कि वो कौन है, उस दिन आभा वर्जन 1 डिसॉल्व हो जाएंगी, उसका विघलन हो जाएगा। लेकिन जब तक आभा वर्जन 1 को ये नहीं पता चलता है कि वो है कौन, तब तक वो प्यास ही नहीं बुझती है। सत्य इतनी सुंदर बात है कि कहते हैं कि एक बार जरा सा स्वाद लग गया ना, तो आप उसको दबा नहीं सकते, आप उसको दबा नहीं सकते। इसलिए गुणों की, गुणातीत होने की, उसको समझने की सारी चर्चाएं हमको करनी पड़ती हैं।